मैं शादी नहीं करूंगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी करना तो हर लड़की का धर्म है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे खुद पता नहीं था, तुम्हारे चाचा ने अचानक सब तय कर दिया। जय, मेरे चाचा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पता है, ये क्या जय, तुम कुछ नहीं करोगे? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं। टाइम पास करो, जो होगा देखेंगे। बाद में मैं संभाल लूंगा। कूल। आइए आइए बैठिए। मेरे बड़े भैया, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, मेरा नाम तो सुना ही होगा। पिछले ही हफ्ते मैंने अकेले 6 लोगों को काट डाला था। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक जा रहा हूँ। आज घर में मेहमान आए हुए हैं, आओ। ये गणपत राव जी हैं, मानसा के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते राव जी। दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को नहीं लाए? शादी मेरे को करनी है, मम्मी पापा को नहीं, इसलिए अकेले आया हूँ। ओह, बड़ी चर्बी है इसको। लड़की तैयार नहीं हुई क्या? जाओ जल्दी बुलाओ उसे। दुश्मनों को पता चल गया तो मुझ पर अटैक हो सकता है। दिखने में तो अच्छी है। नाम क्या है? मानसा। नाम तो ठीक ठाक है। मेरा नाम गणपत राव है। अब ज्यादा नखरे मत दिखा और कॉफी पिला। कॉफी मांग रहा है। क्या बात है, इसकी अकड़ मुझे सूट करेगी। कितनी पढ़ी लिखी है? साइन तो कर लेती है? फॉरेन से MS किया है। मतलब 10th भी पास नहीं किया? आप लोग कहाँ से आए हो? शांति नगर से। वहाँ भाई को कोई लड़की नहीं मिली? नहीं, ओहो, भाई ने कहाँ तक पढ़ाई की है? KG के बाद पढ़ाई नहीं की। फिर भी उनको 10th पास लड़की चाहिए। तुझे प्रॉब्लम है? मैं कहाँ खंबे से सर फोड़ रहा हूँ। मुझे लड़की जम गई है। फोटो व्हाट्सएप कर देना, अम्मा को दिखा दूंगा। इसकी अम्मा फोटो देख के क्या करेगी? शादी इसे करनी है। चलता हूँ। हाँ, बोल के चला गया। क्या मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? मम्मी, मम्मी आप जाकर उन लोगों को समझाती क्यों नहीं है? जब तू पढ़ना चाहती थी तो मैंने ही तेरा साथ दिया, लेकिन तेरे लिए लड़का ढूंढने का मुझे कोई हक नहीं है। लड़का अच्छा लगा ना? लंबा चौड़ा मूंछों वाला। अच्छा है तो खुद ही कर लो। पर दुल्हन के गेटअप में ये थोड़ी अजीब नहीं लगेंगी? ये लीजिए। हेलो 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 हेलो। लड़का पसंद आया? इसे पसंद ही नहीं आया। तुम बताओ कैसा लगा? एकदम मस्त है, सिर्फ नाम में दम नहीं है। नाम में? गणपत राव, ये भी कोई नाम है? नरसिम्हा राव या बाजीराव होता तो अच्छा लगता। लड़का सुमो में घूमता है, व्हाइट कपड़े पहनता है, काला चश्मा लगाता है। ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। लेकिन उसके आसपास खड़े उन मुस्टंडों को देखा था आपने? उससे लगता है कि लड़के के बहुत दुश्मन है। अभी लड़का कुंवारा है तो सिर्फ उसी की जान को खतरा है, पर शादी के बाद इसकी जान को भी खतरा होगा। अगर दुश्मन ने सही मौका देख के अटैक कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगा वो। वो मर भी गया तो चलेगा, 1 हफ्ते के लिए हम उसका शोक मनाएंगे, फिर अपने काम धंधे पर फिर से लग जाएंगे। लेकिन अगर उसके हाथ पैर टूट गए और वो एक लाश की तरह जिंदा बच गया तो? आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी लाडली बेटी का जीवन बस एक नर्क बन के रह जाएगा। और उस लड़के में कोई कमी नहीं है, मुझे तो वो एकदम चकाचक लगा है। नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। अगले महीने के 17 तारीख का शुभ मुहूर्त है, पंडित जी ने बताया, ठीक है ना? मानसा के लिए आया रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। मानसा पढ़ी लिखी है, उस लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता पाएगी। लड़का पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं मानसा की जान खतरे में नहीं डाल सकती।
बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी बेटी है। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छा लड़का देख लेंगे। तू उसे जानता है क्या? उसने तेरा चुम्मा क्यों लिया? एक अंदर की बात बताऊं, मैं उसे इटली से जानता हूं। उसी के लिए यहाँ पर आया हो? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। यानी तुमने उसके भाई को चारा बनाकर इस्तेमाल किया इस घर में घुसने के लिए? क्या दिमाग पाया आपने। मानना पड़ेगा, सबको उल्लू बना रहे हो। हाँ। किसी को भी बख्श नहीं रहे हो, है ना? हाँ। इस कुर्सी पर लेटे हुए इंसान को भी नहीं छोड़ा। भाई वाह, इसे कहते हैं भेजा। बंधु, सबको यूज करना है, पर मुझे गरीब को छोड़ देना। शुरुआत आपसे ही की थी। बेशर्मी से कबूल कर रहा है, मुझे भी बकरा बनाया। जागो सोने वालों, वो उल्लू बना रहा है, तुम बन रहे हो। आई लव यू टू। पंक्चर हो गया भाई। ए, इसे जल्दी से ठीक करा। ठीक है भाई। नमस्कार भैया। आगे तक छोड़ दे। आइए। देवा के आदमी आ रहे हैं, और तेज चलाओ। भगा भगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बच गया साला चूहा कहीं का। हाँ? तू यहाँ क्या कर रहा है? बाल कटाने गया था अक्षर। बाल बच गए डूड। अगर पकड़े जाते तो क्या हाल होता। अब अटैक करने की हमारी बारी है ना। मार डालूंगा एक एक को। मैं आपको एक अच्छा आइडिया दूं। वो अब इस इंतजार में होंगे कि आप उन पर कब अटैक करोगे। हम अगर उन पे अगले 50-60 साल तक अटैक ही ना करें तो वो बेचारे डर के मारे वैसे ही मर जाएंगे। कैसा लगा आइडिया? सुपर है ना। ये चक्की तो घड़ी के कांटे की तरह नॉन स्टॉप चलती रहती है। चलेगी तभी तो आटा पिसेगा। खाने के लिए। क्या आप लोग दिन भर कोलू के बैल की तरह लगी रहती हैं? बस नॉन स्टॉप 365 दिन चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अरे कभी कभी आराम भी कर लिया कीजिए। आराम? तूने इस घर के लोगों को देखा है ना, थोड़े में उनका कुछ नहीं होता, हाथी के जैसा खाते हैं। तो इसका मतलब आप जिंदगी भर खून जला जला के खाना पकाती रहेंगी? हाँ? अरे आप सुबह उठ के नाश्ता बनाती हैं और उसके बाद इस टेंशन में लगी रहती कि लंच में क्या पकाया जाए। चलो लंच पक गया, लंच कर भी लिया। ठीक उसके बाद आप शाम की चाय और पकौड़ों की तैयारी में लग जाती हैं। उसके बाद आप डिनर के लिए सब्जियों से सर फोड़ती हैं। अगले दिन फिर से उठ के वही रोना धोना शुरू हो जाता है। ये भी कोई जिंदगी जी रहे हैं आप। 10 साल पीछे रिवाइंड में जाएंगी तो आपको यही आटा, चावल, सब्जियां और बर्तन दिखाई देंगे। और करने को है भी क्या? 1 महीने के लिए इस रसोई को
ताला लगा दीजिए। और बाहर से खाना पार्सल मंगवाएंगे, है ना? बाहर से खाना मंगाना है? मेरा मतलब था कहीं पिकनिक जाते हैं, घूमते फिरते हैं, जिंदगी जीते हैं। बहुत मजा आएगा। हाँ, पिकनिक? मैं कोई आपसे चांद पर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। शादी के बाद सिर्फ 3 दिन के लिए मैं तिरुपति मंदिर गई थी, तब से यही हूँ। तिरुपति तो गई थी, मैं तो बस 20 साल पहले थिएटर में 20 साल बाद देखने गई थी। बाप रे, इनका तो शहर से बाहर जाना फॉरेन जाने जैसा है। चलो ना माँ। काकी काकी हाँ करो ना, बहुत मजा आएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, तू जाके अपने चाचा से पूछ ले, जा। ओके। प्रताप जी, जय हम लोगों को लेकर 1 महीने के लिए छुट्टी पर जा रहा है, आप भी हो सकते हैं। बेचारी जानती नहीं है, बकरी बन गई है, तभी मैं कर रही है। बीस साल से आप इस कुर्सी पर बैठे बैठे बोर हो गए होंगे ना। चलिए अंकल, बाहर चलते हैं और चलकर इस सुंदर दुनिया को देखते हैं। भाई, उससे पहले से खबर थी कि आप वहां जाएंगे, इसीलिए उसने आप पर हमला करवाया। चाचा, हर कोई घर पर बैठे बैठे बोर हो गया है, चलिए ना कहीं जाकर पिकनिक मना कर आते हैं। चलिए ना चाचा, प्लीज। पागल हो गई है? ऊपर जाना है क्या? पिकनिक जाने का ख्याल अगर दोबारा आया तो टांगे तोड़ के रख दूंगा। चलो अंदर जाओ, अंदर जाओ। देवा के परिवार को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए।